ओशो के अनुसार जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा को खूबसूरत बनाने की पूरी जिम्मेदारी केवल हमारे हाथ में है। हम जो चुनते हैं वही हमारा अनुभव बन जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल हो तो हमें सबसे पहले अपने अंदर उस खुशी का अनुभव करना होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हम तलाशते हैं वह अंततः हमारे भीतर से ही उत्पन्न होता है। कई लोग जीवन में संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि खुश रहने के लिए उन्हें बाहरी परिस्थितियों में बदलाव करना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हम जो महसूस करते हैं वह हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि हम अंदर से शांति और संतुलन में हैं, तो बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो हम खुश रह सकते हैं। खुशी का पहला कदम आत्मस्वीकृति में निहित है। हम जो है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। हम जितना खुद को स्वीकार करेंगे उतना ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें स्वीकार करें, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सबसे पहले हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए। जो हमें जैसा है वैसा स्वीकार करता है वही असली प्यार है। जो कुछ भी हम हैं वह हमारे अनुभव का परिणाम है। यदि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर ले तो वे हमारी ताकत बन सकती है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने भीतर जो कुछ भी है उसे बिना किसी शर्म के स्वीकार करें। जैसे जैसे हम खुद को स्वीकार करते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में सुख और शांति आने लगती है। खुश रहने के लिए मानसिकता का महत्व। हमारे भीतर दो प्रकार की मानसिकताएं होती है। एक मानसिकता है जो हमें खुशी देती है और दूसरी जो हमें दुख देती है। अगर हम एक सकारात्मक मानसिकता अपनाते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। खुशी और दुख का निर्माण हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हमेशा सोचते हैं कि जीवन में कुछ गड़बड़ है तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन यदि हम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं। जितना अधिक हम अपनी सोच को सकारात्मक और खुले मन से अपनाएंगे उतना ही हम जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे। हमारी सोच से ही हमारा जीवन बनता है। खुशहाल जीवन के लिए आंतरिक संतुलन। खुश रहने के लिए हमें आंतरिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। आंतरिक संतुलन का मतलब है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब हम किसी भी चीज में संतुलित होते हैं तो हम इसे पूरी तरह से अनुभव करते हैं। जैसे एक संगीतकार अपने संगीत में संतुलन बनाए रखता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में हमें कभी भी एक दिशा में अधिक और दूसरी दिशा में कम नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि जीवन का उद्देश्य बाहरी वस्तुओं में नहीं है, यह हमारे भीतर के संतुलन और शांति में है। अगर हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेते हैं तो बाहरी दुनिया भी हमें शांतिपूर्ण लगेगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि खुशी का सबसे बड़ा स्रोत प्रेम है। प्रेम हमारे अस्तित्व का मूल है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम हर चीज को सुंदर और आनंदित रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन प्रेम का मतलब यह नहीं है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ पाने की उम्मीद रखें। प्रेम का असली मतलब है बिना किसी शर्त के देना। जब हम अपने भीतर प्रेम को महसूस करते हैं तो हम उसे बिना किसी स्वार्थ के दुनिया में बांट सकते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो यह प्रेम हमें वापस मिलता है और हमारी खुशी बढ़ती है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि खुशी का रास्ता साधना में है। साधना का मतलब है अपने मन, शरीर और आत्मा के साथ गहरे स्तर पर जुड़ना। यह हमें हमारी वास्तविकता का अनुभव कराता है और हमें बाहर की दुनिया से अलग नहीं बल्कि उसे जुड़ा हुआ महसूस कराता है। साधना हमें यह सिखाती है कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है और हम जीवन को कैसे जी सकते हैं। जब हम अपने भीतर के शांति और आनंद को अनुभव करते हैं तो बाहर की दुनिया में कोई भी परेशानी हमें प्रभावित नहीं कर सकता है। मित्रों, खुश रहने के लिए हमें अपने भीतर गहरी शांति, प्रेम और संतुलन का अनुभव करना होगा। हमें यह समझना होगा कि खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आती बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। अपने आप को स्वीकार करें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, संतुलन बनाए रखें और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम को अपनाएं। जब हम इन चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम देखेंगे कि जीवन एक खूबसूरत यात्रा बन जाता है। आज हम ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मांड जो अनंत और अज्ञेय है। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो केवल आकाश, ग्रह और तारों की बात नहीं कर रहे होते। ब्रह्मांड का अर्थ है वह समग्रता जो हमारे अस्तित्व का हिस्सा है और जिसका हम केवल एक छोटा सा अंश है। ओशो के अनुसार ब्रह्मांड न केवल एक भौतिक संरचना है बल्कि एक गहरी मानसिक, आध्यात्मिक और चेतनात्मक स्थिति भी है जो हमारी चेतना और अस्तित्व के हर पहलू को छूती है। ओशो ने एक बार कहा था, यह जो ब्रह्मांड है यह केवल आकाश और पृथ्वी का मिलाजुला रूप नहीं है,
यह जीवन का एक निरंतर बदलाव है, एक निर्विकार और स्थायी लय है। ओशो के अनुसार ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है और हम इसका केवल एक सूक्ष्म हिस्सा है। ब्रह्मांड एक चक्रीय प्रक्रिया है, जहां हर चीज, हर घटना का कारण और परिणाम होता है। यह समग्रता का सिद्धांत है, जहां हर तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है। हमारे भीतर जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा ब्रह्मांड में भी है। ओशो के अनुसार तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं हो, तुम ब्रह्मांड हो। हम जो कुछ भी है, वह ब्रह्मांड का ही एक रूप है। अगर तुम अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास करते हो, तो तुम ब्रह्मांड को भी पहचान सकोगे, क्योंकि आत्मा और ब्रह्मांड का रिश्ता उसी प्रकार का है जैसे सूरज की किरण और सूरज का। सूरज का अस्तित्व बिना किरण के नहीं है और किरण का अस्तित्व बिना सूरज के नहीं है। यही ब्रह्मांड की सत्यता है। ब्रह्मांड को समझने का तरीका ओशो ने बहुत ही सरल और गहरी तरीके से बताया है। उन्होंने कहा था, तुम्हें ब्रह्मांड को समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा। हमें अपनी आत्मा के भीतर देखना होगा, क्योंकि हमारे भीतर की हर ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाती है। जब हम अपने भीतर की शांति, प्रेम और चेतना को महसूस करते हैं, तब हम ब्रह्मांड की वास्तविकता को भी समझ सकते हैं। ओशो के अनुसार अगर हम मौन का अनुभव करें, तो हमें ब्रह्मांड की गूढ़ता का एहसास होता है। मौन ब्रह्मांड का शाश्वत स्वर है। जब तुम चुप होते हो, तो तुम ब्रह्मांड के साथ मिल जाते हो। ओशो कहते थे, इस मौन में हम उस शांति को अनुभव करते हैं, जो केवल ब्रह्मांड में ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी विद्यमान है। जब हम मौन होते हैं, तब हम अपनी पूरी चेतना के साथ ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं। मौन में हम महसूस करते हैं कि हम केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक विराट चेतना का हिस्सा है। ब्रह्मांड की जो लय है, वह कोई कृत्रिम लय नहीं है, यह लय स्वाभाविक है। ओशो ने इसे स्वाभाविक समरसता कहा था। यह कोई ध्यान या साधना से प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति का स्वाभाविक परिणाम है। जब हम अपनी सच्चाई को पहचानते हैं और अपने भीतर की विकृतियों को दूर करते हैं, तो हम ब्रह्मांड की स्वाभाविक लय के साथ जुड़ने में सक्षम होते हैं। इस लय में प्रेम, शांति और आनंद की गहराई होती है। ओशो ने यह भी कहा था कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, यह निरंतर परिवर्तनशील है, जैसे हम परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन का प्रक्रिया है जो सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। हर ग्रह, हर तारा, हर प्राणी और हर तत्व निरंतर बदल रहा है, और यही बदलते हुए ब्रह्मांड का नियम है। जब हम इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, तो हम ब्रह्मांड की सच्चाई को समझने में सक्षम हो जाते हैं। ओशो के अनुसार मृत्यु ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु केवल एक द्वार है, एक परिवर्तन है। जब एक जीवन समाप्त होता है, तो एक नया जीवन प्रारंभ होता है। ब्रह्मांड के हर कोने में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। ओशो कहते थे, तुम कभी मरते नहीं हो, तुम सिर्फ बदलते, तुम शाश्वत हो। यही ब्रह्मांड का सत्य है। जीवन और मृत्यु का यह चक्र अनंत है और हम इसके हिस्से हैं। मित्रों, ओशो के विचारों में ब्रह्मांड केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार है। हम सभी इस ब्रह्मांड का एक अविभाज्य हिस्सा है, और ब्रह्मांड की सच्चाई को समझने के लिए हमें अपनी आंतरिक यात्रा करनी होगी। जब हम अपने भीतर के शांति, प्रेम और मौन को पहचानते हैं, तब हम ब्रह्मांड की सच्चाई को महसूस कर सकते हैं। हम ब्रह्मांड का हिस्सा है और ब्रह्मांड हमारे भीतर है। ब्रह्मांड और हम एक ही है, और यही ओशो का संदेश है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।